तो हेलो प्यारे बच्चों, जबरदस्त तरीके से आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे जिसके अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित के नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1C.2 के 8वां के पहले सवाल से इस वीडियो सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले वाले जितने भी सवाल हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो आइए जल्दी से करते हैं आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत। तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग। और सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मैं अभय कुमार सिंह इस विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मां सरस्वती से मैं ये कामना करता हूं कि आप सबको मां सरस्वती सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करे और आप सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हेतु सफल हो सकें। आइए जल्दी से इस प्यारे सेशन की करते हैं शुरुआत। और 8वां का जो पहला प्रश्न है कहता है tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू आपको इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहला जो काम हम करते हैं, सबसे पहला काम हम सॉल्यूशन डालते हैं और सॉल्यूशन के बाद हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन के बाद हम लिखते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर इस प्रश्न में देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड का मतलब कि बराबर के इधर वाला, राइट हैंड साइड का मतलब बराबर के उधर वाला। तो अगर बराबर के इधर वाले को देखें तो बराबर के इधर वाला कितना लिखा हुआ है, इधर वाला लिखा हुआ है tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कितना लिखा हुआ है, cot थीटा, प्लस का लिखा हुआ है आपका कितना, cot थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस का क्या लिखा हुआ है, tan थीटा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब प्यारे बच्चों इसको देखिए, आपको सेक और कोसेक में कन्वर्ट करना है और सेक और कोसेक कहां से आता है, साइन और कॉस से। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो आपका tan और cot दिख रहा है ना, इसको साइन और कॉस में, क्योंकि डायरेक्टली हम इस सेक और कोसेक में बदल नहीं सकते, इसको साइन और कॉस में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले tan को आप साइन और कॉस के रूप में बदल दो, cot को साइन और कॉस के रूप में बदल दो। आप जैसा कि जानते भी हो, मैं थोड़ा सा अगर आपको याद दिला दूं तो जो आपका tan होता है ना, tan थीटा जो होता है ना, यह साइन थीटा बटे किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। और अगर आपको पता हो cot थीटा की, तो cot थीटा जो होता है इसका उल्टा हो जाता है, tan का उल्टा होता है cot। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा बटे कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, कर देते हैं कन्वर्ट। तो tan किस में बदलेगा, tan आपका हो जाएगा कितना, साइन थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, cos थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और डिवाइड बाई ये आपका है 1 माइनस कॉट को हम कितना क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा, cos थीटा डिवाइड बाई हम लिख सकते हैं साइन थीटा। और प्लस का इधर भी हम बदल देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, cos थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे लिख सकते हैं इसको साइन थीटा डिवाइड बाई, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं हम, इसको cos थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब यहां से देखिए इसको हम क्या करते हैं, बटे 1 लेकर के इन दोनों को नीचे वाले को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऊपर का ऐसे ही रहने देते हैं, ऊपर में है आपका साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो इसको अभी फिलहाल के लिए यही रहने देते हैं। और नीचे जब इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों का ही लसा क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का लसा हो जाएगा साइन थीटा। एक में साइन थीटा का गुणा होगा कितना होगा, साइन थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो इधर आपका आ जाएगा साइन थीटा, बीच में चिन्ह आपका माइनस का है, 1 का मल्टीप्लाई कॉस में होगा तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। प्लस का ठीक इसी प्रकार से चेंजेस इधर भी कर लेते हैं। ऊपर वाले को अभी ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल, cos थीटा बटे इसको रहने देते हैं कितना, साइन थीटा डिवाइड बाई इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा cos थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा cos थीटा, माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब आप जानते हो कि जो बटे के बटे में चीजें रहती हैं ना, जब ऊपर आती हैं तो क्या हो जाता है, ऊपर आती हैं तो पलट जाती हैं। अब इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो ऑलरेडी पहले से है, साइन थीटा डिवाइड बाई कितना है, कॉस थीटा, ये ऑलरेडी पहले से है। अब ये वाली नीचे वाली चीज जो बटे के बटे में है, ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी और यहां लग जाएगा चिन्ह इनटू का, तो ऊपर में आ जाएगा आपका ये साइन थीटा और नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा आपका साइन थीटा और माइनस का यहां आ जाएगा कॉस थीटा। बताइए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत।
यहां पे अब प्लस का चिन्ह है, आप लगा दीजिए प्लस का चिन्ह, इसको आप एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना, साइन थीटा, और ये नीचे का पलट जाएगा तो ऊपर जाएगा, इनटू का चिन्ह लगाएंगे, यहां आपका हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ये कितना है आपका कॉस थीटा माइनस का ये है आपका साइन थीटा। ठीक है, हल करते हैं, आइए। अब यहां से देखिए साइन थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए कॉस में इसका मल्टीप्लाई होगा तो इधर आपका कितना है, इधर आपका है कॉस थीटा और इधर आपका इनटू में कितना है, ये आपका है साइन थीटा माइनस का कितना है, कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से देखिए अगर यहां पे हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तो इधर कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। एक छोटा सा चेंज हम यहां कर देंगे, अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन माइनस में है, कॉस प्लस में है, तो उल्टा हो जाएगा क्या, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे भी साइन और कॉस है, साइन माइनस कॉस है और यहां कॉस माइनस साइन है, तो माइनस अगर कॉमन ले लें यानी इसको माइनस से अगर गुणा करा दें तो ये माइनस प्लस को क्या करा देगा, माइनस बना देगा, और ये माइनस बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस में, माइनस है तो कॉस थीटा प्लस है तो यह चला जाएगा किसमें, माइनस में चला जाएगा। बस इतना छोटा सा हमको क्या करना है, अंतर करना है। अब यहां से देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है नीचे में, तो इसको आप कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आप क्या कर लो, कॉमन ले लो। अब अंदर क्या बचता है, यहां ऊपर में तो बचा कितना आपका, ऊपर में बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे कितना बचा, केवल कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से अगर इसको माइनस करें तो ये आपका कितना बचा, सॉरी यहां स्क्वायर होगा ना, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई इधर कितना बचा, केवल साइन थीटा। ये वाला टर्म बाहर निकल चुका हमारा, तो ये हमारा आ गया। अब इसको अंदर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, इसको फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अंदर इसको अगर जोड़ा जाएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बताइए होगा कि नहीं होगा, कॉस थीटा में साइन थीटा का, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और माइनस का कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर के साथ होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस क्यूब थीटा। कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब एक सर्वसमीका की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, जो सर्वसमीका क्या है, सर्वसमीका आप जानते हो कि अगर a का क्यूब माइनस b का क्यूब इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका होता है इसका मतलब a माइनस बी और ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, इसका मतलब ये होता है, सर्वसमीका है। अब इसी सर्वसमीका का अगर उपयोग हम यहां पे कर दें तो यहां पे a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो इतने के जगह पे हम इतना रख सकते हैं। अंतर क्या है, a के जगह पे साइन थीटा है, b के जगह पे कॉस थीटा है, बस इतने का अंतर है, कर देते हैं। इधर आपका है 1 बटे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, है कि नहीं है बताइए, और इनटू इसके जगह पे ऊपर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, a का मतलब साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस b का मतलब क्या, कॉस थीटा। ठीक है, और साथ में एक ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर प्लस ab यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस। और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है यह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, बस। अब यहां से देखिए ये माइनस वाले से ये तो आपका खत्म हो जाएगा, और आप एक और जानते हो कि साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का योग जो होता है वह किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, क्योंकि आप ये जानते हो फार्मूला कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 बाई ये आपका 1 हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं, एक के नीचे और इसके भी नीचे इसको कर देते हैं। तो एक के नीचे जब आएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू
सॉरी इंटू नहीं प्लस, यहां पे चिन्ह किसका है, प्लस का, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर में भी और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे में भी। तो ये दोनों तो इससे कट जाएंगे, कितना बचेगा 1, और यहां 1 बटे साइन और 1 बटे कॉस बचा। 1 बटे कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, 1 सेकंड मैं फ्रेम जरा चेक कर लेता हूं, क्या कट तो नहीं रहा, हाँ चलिए यहां पे मैं वैल्यू को लिख देता हूं, देखिएगा जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वही वैल्यू होगी। इसको हम यहां पे क्या बचा, 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा को हम कहते हैं कोसेक थीटा, 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 बटे कॉस थीटा जिसे हम कहते हैं कितना, सेक थीटा, और प्लस का ये दोनों कट गया तो प्लस का कितना बचा 1, तो प्लस का 1 आगे लिखें या पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए क्या आपका ये RHS है क्या, बिल्कुल, तो यह किसके बराबर है, यह आपके RHS के बराबर है। इस तरह से यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम 8वां के पहले सवाल को बड़े ही आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में जो 8वां का दूसरा पार्ट है वह क्या कहता है कि 1 बटे सेक a माइनस 10a को आपको सिद्ध करना है सेक a प्लस 10a। बहुत ही सस्ता सा सवाल है। सबसे पहले हमने LHS लिखा और LHS आपका कितना हो जाएगा, LHS आपका हो जाएगा इधर से सेक a माइनस का कितना हो जाएगा 10a। कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि सेक और 10 में ही आंसर चाहिए तो इसका हम कर देंगे हर के सापेक्ष परिमेयकरण। तो इधर आपका हो जाएगा सेक a और इधर आपका हो जाएगा 10a, और परिमेयकरण में हम हर क्या अगर परिमेयकरण कर रहे हैं तो इस चिन्ह को बदल करके गुणा और भाग करा देते हैं। तो इसका गुणा जब कराएंगे तो ये हो जाएगा सेक a, चिन्ह को बदल देंगे, माइनस से कर देंगे प्लस, और ये हो जाएगा 10a, और डिवाइड बाई नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में आपका हो जाएगा इतना ही सेक a और प्लस का कितना हो जाएगा, सेक a प्लस का कितना हो जाएगा 10a। इतना कर लेंगे। अब यहां से ऊपर में आपका कितना आ गया, ऊपर में आपका 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सेक a और प्लस का कितना हो जाएगा 10a, और डिवाइड बाई इधर आपका मल्टीप्लाई होगा तो एक ब्रैकेट में आप देख रहे हो कितना है, एक ब्रैकेट में है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में है a प्लस बी। और जहां कहीं भी ऐसा हो कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो यह सूत्र किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप सब जानते ही हो, सर्वसमीका है। अब इस एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। अंतर क्या है कि a के जगह पे सेक है और b के जगह पे tan है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर a और माइनस सेक स्क्वायर क्यों लगा, a का स्क्वायर है, माइनस b का स्क्वायर यानी कि क्या, tan स्क्वायर a। अब एक जब इतना आ गया तो एक प्यारी सी सर्वसमीका और आप जानते हो वह क्या है, वह आपका है कि आपका अगर सेक स्क्वायर a माइनस अगर tan स्क्वायर a लिखा हुआ है तो यह किसका मान होता है, 1 का। अगर यहीं पे कोसेक के साथ अगर कॉट लिख दिया जाए तो भी मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये नीचे वाला पद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आपका ऊपर वाला क्या बचेगा, सेक a और प्लस का कितना बचेगा, tan a, और यही आपका है RHS। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है, सिद्धम। तो इस तरह से एकदम सस्ते से सवाल को आप बना सकते हो। तो अगले क्रम में आइए हम करते हैं 8वां के तीसरे नंबर को। ये सवाल नंबर कितना है, 8वां का तीसरा है। तो आइए करते हैं तीसरे नंबर को, जो कि सवाल काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है। इसमें 2 चीजें सिद्ध करना है, इतना भी और इतना भी। सबसे पहले हमें LHS लिखना है। आइए लिखते हैं LHS को, और LHS आपका कितना है, LHS है 1 प्लस कितना है, सेक a और माइनस का कितना है, tan a, डिवाइड बाई आपका कितना है, डिवाइड बाई है 1 प्लस सेक a और प्लस का कितना है, tan a। इसको एक काम करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग को इतना समझ लेते हैं और दूसरे भाग को इतना समझ लेते हैं, और इसका अगले क्रम में हम करते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब चिन्ह को बदल करके हर का करते हैं परिमेयकरण, हर के चिन्ह को बदल करके गुणा और भाग करा देते हैं। आइए कराते हैं। इधर आपका है 1 प्लस, इधर आपका है 1 प्लस सेक a और माइनस का आपका है tan a, ये इसको अलग कर लेते हैं। डिवाइड बाई इधर कितना है 1 प्लस सेक a और प्लस का कितना है आपका tan a। परिमेयकरण का मतलब वही चिन्ह बदल करके कर लेते हैं। तो ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस सेक a
1 प्लस सेक ए, और चिन्ह बदल देंगे, प्लस से क्या कर लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का tan a, और इतने का ही हम क्या करते हैं भाग भी दे देते हैं, तो इतने का भाग देंगे तो 1 प्लस कितना है, 1 प्लस आपका है सेक ए, और माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका tan a। ठीक है, अब यहां से तो देखिए एक चीज यहां से हो जा रहा है कि ऊपर में जो संख्या है हूबहू यही है, तो इतना इंटू इतना, इतने का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला ये हो जा रहा है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो दोनों ही सूत्रों पे बैठ जा रहे हैं। ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइए खोलते हैं, इसको लिख लेते हैं, ऊपर वाला जो हो जाएगा a का स्क्वायर, जैसे a इंटू ए है तो a का स्क्वायर हो जाता है, तो इतना इंटू इतना, इतने का स्क्वायर, तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए, और माइनस का लिखा हुआ है कितना tan a, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा कैलकुलेशन को। अब यहां से नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बहुत बार हमने फार्मूला लिखा है, तो a का स्क्वायर, a का मतलब है 1 प्लस सेक ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? अब इसको जो है हम किस सूत्र पे खोलेंगे, दोनों सूत्र मैं फिर से यहां लिख देता हूं। एक जो आपका सूत्र है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, जिसका उपयोग हमने यहां पे किया। अब यहां से इसका क्या करते हैं होल स्क्वायर, a के जगह पे अब ये पूरी राशि है और b के जगह पे ये राशि है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इस सूत्र पे खुलेगा a का स्क्वायर, a का मतलब है 1 प्लस सेक ए, a का मतलब क्या है 1 प्लस सेक ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है tan है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर a, और प्लस का 2ab, तो 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान कितना है, a का मान है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए, और इंटू b का मान कितना है, b का मान है tan a। इतना हो गया ऊपर वाली राशि। अब नीचे वाले को हम क्या करते हैं, नीचे वाला ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे सेक a है, तो इसको भी हम इसी सूत्र पे खोलते हैं। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a, और प्लस का 2ab यानी 2 सेक a, माइनस का इधर क्या है आपका tan स्क्वायर a है, माइनस का tan स्क्वायर a है। इतनी बातें क्या आती हैं समझ में? आइए करते हैं, अब ऊपर चलते हैं यहां से। तो यहां अगर आगे करते हैं, इधर देखिए ये फिर से इसको होल स्क्वायर पे खोलते हैं, जैसे इसको खोला हमने उसी प्रकार से इसको भी खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, और प्लस का 2 सेक ए, प्लस का 2 सेक ए, और इधर आपका है प्लस का tan स्क्वायर ए, और प्लस का इधर है प्लस का 2 tan ए, और कोष्टक में कितना है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो कोई कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। इधर देखिए, इधर हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1, चलिए फिलहाल इसको नोट करते हैं, माइनस, ठीक, चलिए ये आपका इसको इतना ही रहने देते हैं, 1 प्लस का ये आपका कितना है, ये आपका है सेक स्क्वायर ए, और प्लस का 2 सेक ए, और माइनस का कितना है tan स्क्वायर ए। एक चीज हम यहां से कर सकते हैं जो कि क्या है, 1 प्लस आपका 1 प्लस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए अगले स्टेप में करते हैं। देखिए यहां से 1 है और ये आपका है tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। 1 अगर कहीं पे आपका लिखा हुआ है 1 प्लस tan
स्क्वायर ए, तो यह किसके बराबर होता है? यह सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसके और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए हो जाता है कि नहीं? तो यहां आपका हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। फिर से एक बार समझ लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो 1 सेक स्क्वायर ए इन दोनों के जगह पे हो जाएगा, 1 सेक स्क्वायर ए यहां है, तो 2 सेक स्क्वायर ए हो जाता है। और ये कितना है? प्लस का 2, ये इधर है सेक ए, सेक ए है, प्लस का इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 2 tan ए इंटू 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस कितना है? सेक ए। नीचे आ जाते हैं, नीचे को भी हम 2 में बदल देते हैं। अगर 1 बहुत प्यारी सी चीज है यहां पे। तो एक चीज अगर नीचे को भी मैं यहां से देखूं तो एक चीज और बहुत प्यारी सी चीज है। देखिए क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, आप ये तो जानते हो ना, अगर कहीं पे सेक स्क्वायर ए माइनस अगर tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो यह इक्वल टू कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहां पे भी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो ये दोनों मिलाकर के 1 के बराबर हो जाएंगे, और 1 और प्लस 1 मिलाकर के कितना हो जाएगा? 2। तो 2 ये हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और इसको मिलाकर के कितना हो गया? 2, और इधर कितना बचा? 2 प्लस 2 सेक ए। एक काम और कर सकते हैं, देखिए 2 2 2 यहां भी है, कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 2 2 यहां भी है, कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये सभी 2 आपस में क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। मैंने कॉमन नहीं लिया यहां पे, या कॉमन आप ले सकते हो, एक स्टेप कर सकते हो। कॉमन निकाल दोगे तो सारे 2 यहां बाहर निकल जाएगा, इसका 2 सारा बाहर निकल जाएगा, तो इस 2 से ये 2 आपका कट जाएगा। यहां पे आपका क्या बचा? यहां पे आपका बच रहा है सेक स्क्वायर ए, और प्लस का यहां पे बच रहा है कितना? यहां पे बच रहा है कितना? सेक ए, और प्लस का यहां कितना बच रहा है? यहां बच रहा है tan ए, और यहां पे बच रहा है 1 प्लस सेक ए, इतना बच रहा है। और डिवाइड बाई इधर कितना बच रहा है? यहां भी बच रहा है 1 प्लस कितना बच रहा है? सेक ए। कितना बच रहा है? 1 प्लस बच रहा है सेक ए। अब यहां भी देखिए एक काम इसमें और किया जा सकता है, एक काम इसमें और किया जा सकता है। क्या? यहां पे भी देखिए सेक ए है, और यहां पे भी क्या है? आपका सेक ए है। तो इसमें से हम सेक ए को क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो जब सेक ए को इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहां पे आपका सेक ए को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे बचेगा आपका क्या? यहां पे बचेगा सेक ए, यहां पे बचेगा आपका सेक ए, और प्लस का यहां पे बचेगा 1, और ये आपका प्लस का कितना है? tan ए, और अंदर में कितना है? 1 प्लस सेक ए, और डिवाइड बाई इधर भी कितना है? 1 प्लस सेक ए। बताइए कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब यहां पे देखिए सेक ए प्लस 1, इसको सेक ए प्लस 1 कहें या 1 प्लस सेक ए कहें, बात बराबर है। तो सेक 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए दोनों कॉमन है, 1 प्लस सेक ए को ही बाहर निकाल लेते हैं। हम क्या कर देते हैं? 1 प्लस सेक ए को ही हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो अंदर यहां पे कितना बचा? यहां पे बचा सेक ए, और यहां पे माइनस का कितना बचा? tan ए बचा। बताइए कोई दिक्कत? और नीचे आपका कितना बचेगा? 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए। अब इस 1 प्लस सेक ए से ये 1 प्लस सेक ए बताइए खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो आपका यहां पे जो बच रहा है वह क्या बचेगा? वह बचेगा सेक ए, और माइनस का क्या बचेगा? tan ए। सेक ए और माइनस का क्या बच जाएगा? आपका tan ए। बताइए इतना आपका बचा। अब इसको एक आपका RHS आ गया, इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? थोड़ा सा और कर लेते हैं, देखते हैं, जगह देख करके थोड़ा सा यहां कर लेते हैं हल। ठीक है, सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस tan ए को हम लिख सकते हैं कितना? sin ए डिवाइड बाई कितना लिख सकते हैं? sin ए डिवाइड बाई लिख सकते हैं cos ए। अब आप जानते हो कि हर दोनों का बराबर है, तो इसको एक बार लिखेंगे, ऊपर में जो राशि है उसको एक बार लिख देंगे। तो एक RHS आपका ये आ गया फर्स्ट RHS, और एक RHS आपका ये आ गया। इस प्रकार से दोनों आपके क्या हो जाते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से 8वें के तीसरे सवाल को आप बड़े आसानी पूर्वक हल कर सकते हो। अगले क्रम में जो 8वां का चौथा पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है। इतना हल करके इतना लाना है। सबसे पहले हमें LHS लिखना है। LHS आपका कितना है? 1 प्लस tan थीटा का
1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है और प्लस का ये आपका 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। दोनों माइनस में ही है, हाँ ठीक है, दोनों माइनस में है। अब आपको एक सूत्र पता है, एक सर्वसमीका पता है, क्या है? अगर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप सर्वसमीका का उपयोग करोगे यहां पे। आइए करते हैं जल्दी से। और a के जगह पे आपका कितना है? 1 है, b के जगह पे 10 है, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर थीटा माइनस, तो माइनस 2 इंटू a का मान 1 और b का मान कितना है? 10 थीटा है। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाओ, इसको भी इसी सूत्र पे खोल दो। a का मतलब 1, b का मतलब कॉट, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉट थीटा, इतना आ गया हमारा। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कितना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर कितना है? 2 tan थीटा है, प्लस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर का कितना है? माइनस का, इधर आपका है 2 कॉट थीटा। इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं? यहां से देखो, इसको एक साइड इधर ले आ लो, इसको एक साइड इधर ले आ लो, तो इसको जब एक साइड इधर ले आओगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 2 कहां है? ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का इधर से आपका ये हो जाएगा 2 tan थीटा, और माइनस का ये कितना हो जाएगा? 2 कॉट थीटा, माइनस का कितना हो जाएगा? 2 कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो? इन दोनों ही में से आप 2 को क्या कर लो? बाहर ले लो। इसको तो फिलहाल ऐसे ही रहने दो, थोड़ा सा काम आपका बनने वाला है यहाँ पे, और प्लस का इसको कितना कर दो? कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा कितना? tan थीटा, और माइनस का कितना बचेगा? कॉट थीटा। अब ये सेक कोसेक में बदल गया है, आपको टेन और काट को भी सेक और कोसेक में बदलना है, जिसके लिए इसको साइन और कॉस में क्या करना होगा? बदलना होगा। इसको फिलहाल ऐसे ही मूर्ति जैसे रहने दो, कोई इसमें उठापटक मत कीजिए, और इसमें थोड़ा सा उठापटक कर दीजिए। tan थीटा को हम लिख सकते हैं कितना? साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई डिवाइड बाई कॉस थीटा। देखिए एक चीज और, यहां पे जो हमने डायरेक्ट सूत्र उपयोग किया ना, थोड़ा सा आप लोग अच्छे बच्चे हैं, सर्वसमीका लिखने का जरूर आदत डालिएगा। यहां पे जैसे हमने उपयोग किया क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हमने कितना लिखा? सेक स्क्वायर थीटा। और दूसरा चीज हमने क्या लिखा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा? कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा। तो ये सर्वसमीका थोड़ा सा लिखने की आप लोग आदत जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि लिखेंगे तो ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनेगा और अच्छा खासा नंबर भी आपको गेन कराएगा। तो ये आपका हो गया कितना? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो? इसको साइन थीटा लिख सकते हो। करा दो गुणा भाग, इधर से आपका इसको यथावत उतार दो, और प्लस का ये आपका कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस के 2 को आप बाहर ही रहने दो, अंदर ये आपका हो जाएगा कितना? कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू हो जाएगा आपका साइन थीटा। एक गलती हमने और करी, यहां अगर हमने माइनस को लिया तो अंदर के चिन्ह को क्या कर देगा? बदल जाएगा। साइन का साइन में गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का कॉस से कॉस में होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो क्या कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इस सर्वसमीका का उपयोग कर दो तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इधर आपका क्या बचेगा? इधर आपका बचेगा कितना? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस का 2 बाहर, और अंदर में कितना बचा? केवल बचा इधर 1, और इधर हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से देखिए, ये आपका कितना है? सेक स्क्वायर थीटा है, और ये कितना है? कोसेक स्क्वायर थीटा है, माइनस का 2। 1 बटे साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा लिख सकते हैं। 1 बटे कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सेक थीटा लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, ये आपका क्या है? a का स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका? b का स्क्वायर माइनस का 2, ये क्या है? a है, और ये क्या है? b है। और ये फार्मूला देखिए किसका है? ये फार्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जहां पे a के जगह पे क्या है? a के जगह पे आपका सेक थीटा है, माइनस
माइनस बी के जगह पे क्या है, कोसेक है, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, और इसका होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इस तरह से यह सिद्ध होता है, इति सिद्धम। इस तरह से हम प्यारे से सवाल को एकदम प्यारे तरीके से हल कर सकते हैं। अगले क्रम में हम बात करेंगे 9वें के पहले पार्ट को, जो 8वां का 5वां पार्ट है ना, 8वां का जो 5वां पार्ट है ना, एग्जैक्ट तीसरे जैसा है, 8वां के तीसरे पार्ट जैसा। इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, 8वां के तीसरे नंबर जैसा। 9वां का पहला देखिए कुछ इस प्रकार से है, जिसके LHS को हमने इस तरह से लिख लिया है। अब आप कुछ सर्वसमीकाओं का उपयोग करोगे, जैसा कि आप जानते हो सर्वसमीकाएं आप क्या क्या जानते हो, सर्वसमीकाएं आप जानते हो कि अगर आपका कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो यह आप लिख सकते हो कितना, 1/sin थीटा। अगर आपका सेक थीटा लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो कितना, 1/cos थीटा। और tan और cot से आप परिचित हो ही, tan को आप लिख सकते हो, tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा, और आप cot थीटा को आप लिख सकते हो कितना, cot थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा बटे क्या लिख सकते हो, sin थीटा। ये सर्वसमीकाएं हैं जिनका उपयोग हम इस सवाल में करने वाले हैं। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin, लिख दो फटाक से, क्या लिख सकते हो, 1/sin, तो इसको लिख दो कितना, 1/sin थीटा, माइनस sin थीटा को ऐसे ही रहने दो, sin थीटा बटे बल्कि क्या कर दो, 1 कर दो। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos, तो 1/cos हो जाएगा, माइनस इसको कर दो कितना, cos थीटा डिवाइड बाई 1 कर दो। tan को कितना लिख सकते हो, tan को आप लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा, प्लस इसको लिख सकते हो आप cos थीटा बटे क्या लिख सकते हो, sin थीटा। ठीक है, अब यहां से इन दोनों का लसा ले लो, इसका लसा हो जाएगा आपका sin थीटा, 1 में 1 का गुणा होगा 1, माइनस sin में sin का गुणा होगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। गुड, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लसा क्या हो जाएगा, cos थीटा, 1 में 1 का गुणा होगा 1, माइनस cos में cos का होगा कितना, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों का लसा ले लो, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, sin थीटा, हो जाएगा कि नहीं। इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और सर्वसमीकाएं मैं ऐड करूंगा इसमें कि अगर आपका लिखा हुआ है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो यह cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और यदि लिखा हुआ है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो यह किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा के। तो यहां पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसको हम कितना कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई इधर कितना है, sin थीटा, इनटू में इधर इसको लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर थीटा, तो यहां पे लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई इधर क्या है, cos थीटा है, इनटू इधर आपका कितना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यह 1 के बराबर होता है, इधर आपका है cos थीटा इंटू sin थीटा। कट पीट देखिए क्या क्या रहा है, क्या क्या काट सकते हैं, cos थीटा से इसका स्क्वायर खत्म, sin थीटा से इसका स्क्वायर खत्म, ऊपर में कितना बचा, cos थीटा इंटू sin थीटा, नीचे में तो कुछ बचा ही नहीं तो नीचे को कितना कर लो 1, इंटू इधर कितना बचा 1 बटे इधर तो ये है ही 1/cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 1, और यही आपका है RHS। इस तरह से यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। इति सिद्धम का मतलब है यह सिद्ध होता है। देखिए कितनी सारी सर्वसमीकाएं इस सवाल के अंतर्गत उपयोग की गई। अब समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो ये सर्वसमीकाएं बताई गई थी वह कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे सर्वसमीकाओं को एक बड़े से पेपर पे नोट कर लीजिए, और जब कभी भी सवाल लगाने बैठिए बगल में उस पन्ने को रख लीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन से सवाल में कौन सी सर्वसमीकाएं आपको उपयोग करनी। अगले क्रम में 9वां का जो दूसरा सवाल है वह देखिए कुछ इस प्रकार से है। इसके LHS को मैं यहां पे लिखता हूं, जो कि आपका है sin A प्लस कितना है, कोसेक A का होल स्क्वायर है। बीच में देखिए सवाल में आपके किताब में ये प्लस का चिन्ह लगाना भूल गया है, जिसे आप उसकी भूल को सुधार कर दोगे, जिसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos A और प्लस का ये आपका हो जाएगा sec A का होल स्क्वायर। ये आपका LHS है और ये आपको लाना है। आइए करते हैं। सबसे पहले मैंने ये सर्वसमीकाओं को मिटाया नहीं है, हो सकता है आपको काम दे। ये आपका एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे आप सब जानते ही हो, a प्लस बी का और प्लस का 2ab, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पे हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं। a के जगह पे साइन है, b के जगह पे कोसेक है, तो a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर a और प्लस का 2ab यानी 2 साइन a इंटू कोसेक a।
कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने पहले ब्रैकेट को हल सॉल्व किया। दूसरे ब्रैकेट में आपका है, एक ब्रैकेट में बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, तो इस ब्रैकेट को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, प्लस का चिन्ह लगा लो, और ये आपका a के जगह पे cos, b के जगह पे sec, तो a का स्क्वायर यानी कि क्या है, cos स्क्वायर a, प्लस b का स्क्वायर यानी sec स्क्वायर a, और प्लस का 2ab यानी 2 इंटू cos a इंटू sec a। आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या चीज, अगर आप कहें कि अगर साइन में हम किसका गुणा करें, कोसेक का, साइन में कोसेक का गुणा करें तो यह किसके बराबर होगा, 1, क्योंकि कोसेक होता है 1 बटे साइन, कहते देख लो साइन ए इंटू कोसेक होता है कितना, 1 बटे साइन, तो ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी एक दूसरे के विपरीत जो होते हैं, जैसे साइन के साथ कोसेक का गुणा होगा तो 1, कॉस के साथ सेक का गुणा होगा तो 1, टेन के साथ काट का गुणा होगा तो 1, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक चेंजिंग और हम कर सकते हैं, ये आपका है साइन स्क्वायर ए, और कॉस को इसके साथ लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा क्योंकि साइन के साथ कॉस अच्छा लगता है, कॉस स्क्वायर ए लिख लिए, प्लस का कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटे कितना, साइन स्क्वायर ए, 1 बटे कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और प्लस का सेक स्क्वायर ए को हम कितना लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। इधर ये कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ 2, तो 2 और 2 मिलकर के कितना हो गया, 2 और 2 मिलकर के कितना हो गया 4, 2 और 2 मिलकर के कितना हो गया 4। और दूसरी चीज आप ये भी जानते हो कि ये भी दोनों अगर मिल गए तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसका मान 1 और इसका मान 4, तो ये दोनों मान मिला करके 4 और 1 कितना हो गए 5। और इधर से 1 बटे साइन ए को 1 बटे हमको इसको बट्टे के रूप में, चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, ऐसे नहीं भी किए होते तो कोई दिक्कत नहीं था, इसको फिर से हम बदल देते हैं कितना, कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस का 1 बटे कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हमको इसको tan और cot में बदलना हो, तो अगर आपके पास कोसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हो, सर्वसमीका हमको पता है, पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं, अगर आपका कोसेक स्क्वायर ए है तो यह बराबर होता है 1 प्लस किसके, कॉट स्क्वायर ए के। अगर आपका सेक स्क्वायर ए है तो यह बराबर होता है 1 प्लस किसके, tan स्क्वायर ए के। ये दोनों सर्वसमीकाएं आपने पढ़ा है, इन्हीं दोनों सर्वसमीकाओं का उपयोग करके कोसेक के जगह पे हमने क्या लिख लिया, 1 प्लस कॉट, और प्लस का सेक ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और प्लस का कितना 5, 1 1 2 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 7। इधर आपका कितना है, इधर आपका है tan स्क्वायर ए, इधर आपका कितना है cot स्क्वायर ए, और ये सभी मिलकर के हमारा क्या बन जाता है, RHS। तो इस प्रकार से 9वें के दूसरे सवाल को चुटकी बजा करके बिल्कुल आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं आप। अगले क्रम में 9वां का जो तीसरा पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यह क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा पार्ट कुछ इस प्रकार से है, इतना हमको लाना है, ये सर्वसमीकाएं पहले की लिखी हुई हैं जिसे हमने नहीं मिटाया है, हो सकता है काम आ जाए। इसको देखिए, सबसे पहले LHS को लिखते हैं। LHS क्या है आपका, LHS है 1 प्लस साइन थीटा माइनस का क्या है, कॉस थीटा, डिवाइड बाई 1 प्लस कितना है साइन थीटा, और प्लस का कितना है, प्लस का आपका है कॉस थीटा। सवाल आपका 1 सेकंड, हाँ ठीक है बिल्कुल। और इन दोनों का होल स्क्वायर है तो हम क्यों ना इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों का होल स्क्वायर है। दूसरी बात, ये 3 पद में है तो क्यों ना इन दोनों को हम साथ में ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये हमारा LHS बनकर के तैयार है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो मैं लिख दे रहा हूं, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस 2ab। मैं यहां लिख रहा हूं लेकिन आप बकायदा यहां पे लिखिएगा जब सवाल हल कीजिएगा तो ये आपका है a का मान इतना है, b का मान इतना है, तो a प्लस बी प्लस माइनस 2ab के इस पर खुलेगा, तो a का स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
सॉरी माइनस ना, ऊपर माइनस है तो माइनस 2ab, a का मान कितना है, a का मान है 1 प्लस साइन थीटा इंटू b का मान कितना है, कॉस थीटा है। इतना हो गया हमारा ऊपर का। इसी प्रकार से इस सूत्र पर a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab पर खुलेगा ये वाला a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस पे खोल दें, a का स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना हमारा खुल गया। अब इन दोनों को भी खोल देते हैं, क्यों इन लोग अनाथ रहे बेचारे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का, सॉरी a लिख रहा हूं, a का मान कितना है 1, b का मान है साइन, तो b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर। इस सूत्र पर इसको हमने खोला। इधर आगे क्या है, इधर प्लस का है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इधर आपका है 1 कॉस को पहले लिख लेते हैं 2 कॉस थीटा और 1 प्लस कितना है ये साइन थीटा। इसी प्रकार से नीचे भी खुल जाएगा, सेम ये चीज यहां भी है, तो यह भी हो जाएगा 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस का इधर आपका है कितना कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का ये है 2 और इसका भी हम कॉस को क्या करते हैं, इसके भी हम कॉस को पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बस हमने इसको सीधा सीधा क्या किया, खोला। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मिला दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएंगे, 1 प्लस ये वाला 1 मिलके कितना हो गया 2। तो इधर आपका बचता है 2 और ये तो खत्म, ये भी खत्म। इधर आपका बचता है प्लस का 2 साइन थीटा, इधर आपका बचता है माइनस का 2 कितना बचता है माइनस का 2 और साथ में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से इसके भी साथ हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को मिलाकर के 1 और ये दोनों 1 और ये 1 मिलाकर के कितना 2 और प्लस का इधर कितना बचा 2 साइन थीटा माइनस इधर कितना बचा 2 कॉस थीटा और 1 प्लस कितना बच गया साइन थीटा। 2 सभी 2 क्या हो जाएंगे, कॉमन लेकर के क्या कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। तो यहां पे जो आपका बचेगा, इधर आपका बच रहा है 1 प्लस साइन थीटा, क्या बच रहा है इधर बच रहा है आपका, इधर बच रहा है 1 प्लस साइन थीटा और माइनस साथ में बच रहा है कितना कॉस थीटा और ये बच रहा है 1 प्लस साइन थीटा और इधर आपका कितना बच रहा है, इधर भी बच रहा है, यहां 1 बचा तो 1 प्लस यहां बचा कितना साइन थीटा और यहां कितना बचा नीचे वाला आपका प्लस है, गलती से इसको माइनस ना लगाइएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का ये है कॉस थीटा और अंदर में बचा कितना साइन थीटा। बस आ चुका है हमारा उत्तर। देखिए ये आपका 1 प्लस साइन थीटा इधर भी है और 1 प्लस साइन थीटा यहां भी है, तो 1 प्लस साइन थीटा को हम क्यों ना बाहर ले लें, तो 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा, तो अंदर यहां पे इसके जगह पे तो 1 बचेगा और यहां 1 प्लस साइन थीटा बाहर निकाल लिया गया, तो यहां क्या बचा केवल कॉस थीटा बचा। और इसी प्रकार से नीचे इसमें भी हम क्या करते हैं 1 प्लस साइन थीटा को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहां तो आपका 1 बचता है और प्लस का यहां ये बाहर निकाल लिया गया, तो यहां पे केवल क्या बचा, यहां पे केवल कॉस थीटा बचा। अब इससे ये बर्बाद हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, ऊपर में बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में कितना बचा 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमको लाना था RHS। तो इस प्रकार से हम 9वें के तीसरे पार्ट को बड़े आसानी पूर्वक। अगले क्रम में 9वें का जो चौथा पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है, जिसके LHS को हमने लिखा है, इसको आपको 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में बदलना है। अब यहां पे देखिए tan है, इधर कोसेक और सेक है, तो सबसे पहले इसको आपको साइन कॉस के रूप में लाना है, तो इसको साइन और कॉस के रूप में लाने का प्रयास कीजिए, लाइए। तो आप सब जानते हो सर्वसमीका आप लोग लिख लेना खुद से। tan स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है तो tan को आप लिख सकते हो कितना, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। हमने सर्वसमीका बार बार लिखा है, आपने सवाल के बगल में इस सर्वसमीकाओं को लिख देना है जिसका आप उपयोग करोगे। इधर आपका tan के जगह पे यहां भी कर सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा बटे
कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस का इधर हम कर सकते हैं 1 बटे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने सॉल्यूशन का लिखा है, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपके पास होगा भी और आपने लिखा भी होगा। देखिए इन दोनों का सबसे पहले ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आपका क्या होगा, इन इसके नीचे एक ले लो, तो एक ले लोगे तो एक में कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक में साइन स्क्वायर थीटा का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस एक में कॉस का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर में इसको आप ऐसे ही रहने देते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करोगे इधर तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो कट पिट रही है कुछ चीजें, पहला तीसरे के साथ करता है, दूसरा चौथे के साथ करता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, इधर आपका साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा खत्म। अब देखिए बच क्या रहा है यहां पे ऊपर में बचा साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाले को लिख लो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे कितना बचा, नीचे बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, बस इतना ही बचा, इधर तो कट ही गया। ऊपर में यहां पे देखिए यहां पे क्या बचा, इधर ऊपर में कुछ नहीं बचा, बचा केवल नीचे, तो बटे के बटे में जो चीजें होती हैं पलट जाती हैं, कॉस सबसे नीचे है तो ये प्लस का ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में आपका ये वाला हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ चुका है आपका उत्तर। देखिए इन दोनों का देखिए हर जब बराबर हो तो इसको केवल एक बार लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अंश को एज इट इज ऐसे ही लिख करके जोड़ दिया जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप सब जानते हो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 1 और इधर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए क्या RHS आ चुका है क्या, देखिए क्या RHS आ चुका है क्या, अगर आ चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हां सर आ चुका है, RHS के साथ साथ हमें समझ में भी सर आ चुका है। तो अगले क्रम में प्यारे बच्चों जो आपका 9वें का 5वां पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है, जिसके LHS को हमने यहां लिखा है। इसमें देखिए हम करते क्या है, इनका हम कर देते हैं परिमेयकरण, इसका हम कर देते हैं परिमेयकरण, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये आपका दिया हुआ है कितना 1 प्लस 1 बटे कोसेक ए माइनस का क्या दिया हुआ है कॉट ए, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो उतने का ही गुणा उतने का ही भाग, तो इधर आपका हो जाएगा कोसेक ए, चिन्ह को बदलेंगे प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा कॉट ए और डिवाइड बाई इधर इतने का ही भाग भी करेंगे तो कोसेक ए और प्लस का क्या हो जाएगा कॉट ए, प्लस का क्या हो जाएगा कॉट ए और माइनस का इधर बचा 1 बटे साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से इसका गुणा 1 में होगा तो ये आपका हो जाएगा कितना कोसेक ए प्लस कितना हो जाएगा कॉट ए डिवाइड बाई एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा कितना कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और माइनस का इधर है 1 बटे साइन ए। ठीक है, अब यहां से आप जानते हो कि कोसेक स्क्वायर ए सरसमिका जो होती है, सरसमिका क्या होती है अभी हमने लिखा भी था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए अगर है तो यह किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये नीचे वाला टर्म तो कितना हो जाएगा 1, तो नीचे वाला टर्म अगर 1 हो जाएगा तो ऊपर आपका कितना बचेगा कॉस ए प्लस सॉरी कॉस नहीं कोसेक है, कितना है कोसेक ए प्लस का इधर क्या बचेगा आपका कॉट ए, प्लस का क्या बचेगा कॉट ए और माइनस का 1 बटे बचेगा साइन ए। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि ये साइन ए जो है ना प्लस में है, तो क्यों ना हम कोसेक ए को साइन ए में बदल दें, बदल लो। आप जानते हो कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 बटे साइन ए, तो इस कोसेक ए को 1 बटे साइन ए कर लो तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे साइन ए, 1 बटे क्या हो जाएगा साइन ए, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा लो, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा लो, कोई बात नहीं, प्लस का नहीं बल्कि यहां से इस माइनस को ले लो, 1 बटे साइन को आप क्या लिख सकते हो माइनस 1 बटे साइन को आप लिख सकते हो कोसेक, तो इसको आप लिख लो कोसेक ए और साथ में प्लस का लिख लो कॉट ए, प्लस का लिख लो कॉट ए। अब कुछ ऐसा हम कर दें, ये तो हमारा आ चुका, कुछ ऐसा कर दें कि यह जो है नीचे में आ जाए, यह जो है कहां आ जाए नीचे में आ जाए, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसके लिए हम कर लेंगे कि इसका परिमेयकरण कर देंगे, फिर से परिमेयकरण कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे साइन ए
माइनस इसका परिमेयकरण करने का मतलब कि इधर आपका है कोसेक ए प्लस का कॉट ए, परिमेयकरण का मतलब चिन्ह के साथ चिन्ह बदल करके गुणा और भाग, तो ये आपका हो जाएगा कितना, कोसेक ए, चिन्ह बदल देंगे प्लस से माइनस, आपका हो जाएगा कॉट ए डिवाइड बाई कोसेक ए माइनस इधर आपका हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, अब यहां से आपको इसको तो लिख लो कितना, 1/sin ए, फिर से यहां कंडीशन बन रहा जा रहा है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a आपका होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस का कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर a। बहुत सवालों में हमने ऐसा किया है। और नीचे आपका कितना हो जाएगा कोसेक a और माइनस का कॉट a। इस सूत्र पे जरा नजर डालो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हो 1, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इधर आपका हो जाएगा 1/sin ए माइनस का इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और डिवाइड बाय ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका कोसेक ए माइनस का कितना हो जाएगा कॉट ए, और यह किसके बराबर है, आपके RHS के बराबर है। हमने LHS लिया और RHS हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से आप 9वें के 5वें सवाल को बहुत ही आसानी पूर्वक सौर समीकरणों की मदद से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक सवाल इस प्रश्नावली का और बच जाता है, जो कि मैं अगले वीडियो में इसको कवर करा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप देखते देखते अब तक थक भी गए होंगे, क्योंकि छोटे से आप बच्चे हो, आपका दिमाग जो है छोटा सा है, बहुत ज़्यादा लोड दे दिया जाएगा तो कंफ्यूज नहीं फ्यूज हो जाएगा, जिससे आपको फिर से आगे पढ़ने में दिक्कत होगी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।